सियांग अपर मल्टीपर्पज जो डैम है, इसका चलते हमने बोला कि कम से कम मेगा डैम नहीं करने से ठीक है। जो इतना 500 मीटर हाइट बनेगा डैम, स्टोरेज बनेगा, वो भी हमारा जो पोरुशु है, पोरुशी इतना बदमाश है, एनी टाइम वहां से कुछ कर देगा तो गया वो तो वाटर बम हो जाएगा। तो हम लोग को धुलाई कर दे, धुलाई मतलब मिट्टी में मिला देगा। हमारा आदि समाज खत्म, अरुणाचल समाज खत्म, वो दाम हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस कभी भी दाम का खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास का खिलाफ नहीं है, लेकिन वो दाम नहीं चाहिए जो हम लोग को डुबा दे, मोड़ा दे और अपना ही जगह में आप जमीन ही हो जाएगा, जगह ही नहीं होगा तो आप विकास करके क्या फायदा आएगा? कौन वो विकास का फायदा उठाएगा? वोट ऊपर होगा। तो कांग्रेस किसी को भी इनजस्टिस नहीं करती है, सबको लेके कांग्रेस चलती है और यही कांग्रेस का धर्म है। किसी का कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रेसिडेंट को 5 साल, तो पहले 3 साल था, उसके बाद एआईसीसी ने अमेंडमेंट करके 5 साल कर दिया। 2019 से 2025 मेरा 5 साल पूरा हो जाता है, तो नॉर्मल टेन्योर खत्म हो गया। तो मैं खुद ही दिल्ली में जा करके बता दिया था कि मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है और किसी एलिजिबल कैंडिडेट को हम लोग एआईसीसी जो इंचार्ज लोग ने उसको चुनना है। तो अगर रिकमेंड में करना है वो कर सकते हैं। तो समय में बता दिया था कि इमीडिएटली जो मेरा सब काम सीखने वाला, जो जानने वाला, लॉयल है पार्टी का हिसाब से, वो तो वर्किंग प्रेसिडेंट ऑलरेडी था। वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट थे और 2 वर्किंग प्रेसिडेंट में से मुस्लिम सिरम साहब सीनियर मोस्ट। तो वर्किंग प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बनने में तो ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो सिस्टम से चलता है, इसलिए उसको प्रेसिडेंट एआईसीसी प्रेसिडेंट ने कल अपॉइंट कर दिया। हमको वहाँ एआईसीसी प्रेसिडेंट से भी कॉल आया था, वेणुगोपाल से भी कॉल आया था और डॉक्टर चेला कुमार से भी कॉल आया था, मिट्टी एंटोनी से भी कॉल आया था कि हम लोग ने प्रेसिडेंट, आपका नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए फाइल मूव कर दिया है, उसका ऑर्डर निकल जाएगा। तो अब आपका मंजूर है? बोला मंजूर है। तो आप लोग पहले बनाना चाहते हो, लेट कर दिया और मैं तो बदलना ही था। 5 साल के बाद तो एक्सटेंड नहीं कर सकता है ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बाद में 1 बार 2 बार बन सकता तो अलग बात है, लेकिन मैं ऑलरेडी 3 बार बन चुका है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मेरा दायित्व भी है नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं चेयरमैन हूँ और चेयरमैन के वजह से CWC में परमानेंट इन्वाइटी भी हूँ, तो मेरा दायित्व तो है ही है और एआईसीसी मेंबर भी हूँ। वो काम करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है अभी, इसलिए यहाँ बजरंग श्रीराम साहब अभी एक्सपीरियंस है, तो अभी पार्टी को आगे लेके जाएगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारा एज ए सीनियर हिसाब से जब जरूरी होगा तो सपोर्ट गाइडेंस देगा ना पार्टी। तो में हर जनता का हित के लिए कांग्रेस हमेशा रेडी रहता है और हमेशा आगे बढ़ता है। हम लोग कितना प्रदर्शन किया, मैं खुद भी तुकी का नेतृत्व में गवर्नर को कितना बार गया, फिर यहाँ वहां जैसे तैसे खड़ा होके वो आईजी पार्क में कितना बार इनका नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन किया, ये इशू लेके लोग हम लोग बाई चांस जैसे तैसे बुलाने से कोई कम आते हैं, इसीलिए थोड़ा कम नजर पड़ता है। अभी से ज्यादा ही है, ज्यादा नजर पड़ेगा। उसमें पहले जो भी कमियां रहा हो उसको हम लोग निपटाने के लिए कोशिश करूंगा। उसका बाद छला मशरा आपस में करके सीनियर लोग से, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स लोग से, फॉर्मर मंत्री लोग से और सीनियर हमारा नेता लोग से बात करके, युवा लोग से, महिला लोग से बात करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग एजेंडा के मुताबिक हम लोग आगे ले चलेगा, हर चीजों को निपटाने का कोशिश करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला का
व्यवहार में रही है और महिला का मुद्दा हमेशा उठाते आई है। पंचायत में, म्यूनिसिपल में जो भी अभी परसेंटेज मिला है कांग्रेस का वजह से मिला है। अभी तक तो बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट में कुछ हल्ला करके छोड़ दिया, अभी भी अधूरा छोड़ दिया। एमएलए एमपी में जो रिजर्वेशन करना था अभी तो उन लोग नहीं किया। उन लोग ऐसे मतलब उन लोग ऐसे एस्केप को अपने आप को बना रहा है। हाँ, आपका जो सवाल रही है तो महिला भी बन सकती है यहाँ। एक बार मैम, आप सबको पता होगा, मैम मोयोंग देवरी ने बनी थी 2 टर्म। तो अभी मीना मैडम का भी समय आएगी तो उस समय बनेगी। हाँ, अभी थोड़ा सीनियर होने दीजिए। हम भी पहले जूनियर था तो किस आप लो बोला, हम नहीं अभी मैं जूनियर हूँ, थोड़ा मैं और काम परिश्रम करना है। तो आप तो मैं देखिए उम्र कितना होगा, तो उस स्टेज में आ गया तो मैं शिक्षा मंत्री बने, एमएलए बने, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी बने, पंचायत में ग्राम बने, अंचल बने, जिला बने, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बने, कितना हम बन के आज जैसे तैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। इतना तो मतलब ये परिश्रम करने का बाद सबको मौका मिलेगा, महिला को भी मिलेगा, युवा को भी मिलेगा और बाकी अन्य नेता लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सबको भी मौका मिलेगा। तो कांग्रेस किसी को भी इनजस्टिस नहीं करती है, सबको लेके कांग्रेस चलती है और यही कांग्रेस का धर्म है। सियांग नहर को लेके अपना एक बयान दिया है, उस बयान को लेके और इसको आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? और गवर्नमेंट में जो रवैया है, जो गवर्नमेंट का जो रवैया है सियांग नहर को लेके, आप इस मुद्दे पे क्या कहते हैं? एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस दाम का खिलाफ नहीं है। कांग्रेस कभी भी दाम का खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास का खिलाफ नहीं है, विकास का प्रति है कांग्रेस पार्टी। हाँ, बात रही अभी सियांग डैम, सियांग अपर मल्टीपर्पज जो डैम है, इसका चलते हमने बोला कि कम से कम मेगा डैम नहीं करने से ठीक है। जो इतना 500 मीटर हाइट बनेगा डैम, स्टोरेज बनेगा, वो भी हमारा जो पोरुशु है, पोरुशी इतना बदमाश है, एनी टाइम वहां से कुछ कर देगा तो गया वो तो वाटर बम हो जाएगा। तो हम लोग को धुलाई कर दे, धुलाई मतलब मिट्टी में मिला देगा। हमारा आदि समाज खत्म, अरुणाचल समाज खत्म, वो दाम हमें नहीं चाहिए। क्योंकि दाम किसके लिए बनने जा रहा है? आप हम सब के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सुविधा के लिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन वो दाम नहीं चाहिए जो हम लोग को डुबा दे, मोड़ा दे और अपना ही जगह में आप जमीन हित हो जाएगा, जगह ही नहीं होगा तो आप विकास करके क्या फायदा होगा? कौन वो विकास का फायदा उठाएगा? भूत ऊपर होगा। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए बनाता है तो ठीक है, अगर आदमी के लिए दाम बनाता है तो आदमी का हित में होना है, ये मेरा कहना था। इतना बुरा दाम आप छोटा छोटा बनाइए ना, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाइए, सियांग में एक मोड बनाइए, आप 2 तो बनाइए, 5 तो दाम बनाइए, लेकिन रन ऑफ द रिवर सिस्टम बनाइए ताकि मिनिमम उसमें डैमेजेस कम हो, रिलीफ में भी सुविधा होगा, रिलीफ पैकेज में भी। और उससे हम लोग को अभी 11,500 मेगावाट का प्रपोजल कर रहा है, जो 500 लगभग मीटर हाइट। तो आप 5 तो बनाइए ना, तो 5 3 15 3,000 का करके रन ऑफ द रिवर सिस्टम बनाइए, 15,000 मेगावाट निकलेगा।
तो ज्यादा है और नुकसान नहीं होगा और रिलीफ पेमेंट भी कम होगा और हमारा जो जमीन जो पूर्वजों से हम सबको विरासत में लेके आए जमीन भी बसेगा, हमारा रीति रिवाज बसेगा, हमारा रीति रिवाज खत्म होगा, हमारा मनुष्य खत्म होगा। हमें वो विकास नहीं चाहिए, ये मैंने बोला और मैं आज भी कह रहा हूँ। आपने अच्छा सवाल किया, थैंक यू। सर हमें एक बात पूछना चाहेंगे कि प्रेजेंटली 14 चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया, वाइस चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंटमेंट किया गया, तो सर आपका क्या कमेंट रहेगा इस मामले में? क्योंकि पब्लिक में तो ऐसे मोशन जा रहा है कि ये बहुत इलीगल है, जो भी है, तो इस मामले में आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल से 14 ने 16 17 टोटल कुल मिलाकर, क्योंकि पहला लिस्ट में बाकी को ये नहीं किया कोई लोगों ने बोला स्थान को छोड़ दिया, बोला है तो नेक्स्ट डे में स्थान से लेना शुरू कर दिया, तो पहले सोचना चाहिए था। लेकिन इसमें चेयरमैन बनाना हम लोग एतराज नहीं, अगेंस्ट नहीं, और डिपार्टमेंट को सुधार करना, कॉर्पोरेशन को सुधार करना कांग्रेस पार्टी और मैं को खिलाफ नहीं है, लेकिन वो सब में खिलाफ है क्योंकि ऑलरेडी डूबा हुआ, तो उसमें आप फिर और डूबने के लिए देते जाएगा तो कहाँ होगा। चेयरमैन बनाइए, ऑर्नामेंटल डिजिग्नेशन मत दीजिए, आप चेयरमैन बनाइए, अच्छा से काम करने दीजिए, 5 पैसा वहां फेंकिए ताकि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स, पार्टिकुलरली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स, वहां कुछ एंगेजमेंट मिले। हमारा यहाँ जो मैट्रिक पास करके BA MA पास करके टेक्निकल डिग्री लेके बहुत बैठे, कहीं ना कहीं उन लोग को सुविधा मिले, और कॉर्पोरेशन को मतलब अच्छा करना है। और बाकी जो डूबने के लिए अगर चेयरमैन देता है तो उसका खिलाफ हूं मैं, और ये फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा। वोट होने से किसका पैसा जाएगा? टैक्स पेयर कौन है? हम सब जनता, हम सब टैक्स पेयर है, उसका पैसा को फिर डुबाने देगा तो आप चिंता नहीं करोगे? मैं तो चिंता करूंगा, एज ए कांग्रेस नेता मैं तो चिंता करूंगा, क्योंकि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए हम लोग सोचते हैं, युवा का आशय के लिए सोचते हैं, उन सब का भविष्य के लिए हम लोग सोचते हैं। अगर वो डिजाइन होगा तो होगा नहीं ना। अभी का में तो मैं अच्छा कदम नहीं लग रहा है। देयर इज एलिमेंट्स ऑफ डाउट ऑन देयर इंटीग्रिटी, इसमें मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा बुराई तो दूर का बात है, लेकिन कुछ डाउट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, हम नहीं कुछ किया, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं ना श्रीराम साहब आप कुछ किया होगा, तो इसका मतलब कुछ आशंका होना मतलब गड़बड़ है। तो गड़बड़ को सरकार पहले अच्छी तरह मिटाइए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, ये है। वाई जी, ऑनरेबल MLA कुमार वाई जी, हम लोग का सब कुछ है, हार्ट एंड सोल है। अभी भी हुई लॉन MLA है, कल मैं बात किया उनसे, और व्यस्त है लेकिन एक साथ है। अभी बाद में उनसे भी मैं मिलूंगा, हमने अपॉइंटमेंट भी लिया है। आपका समय को थोड़ा खाली रखिए क्योंकि पब्लिक का साथ बिजी है ना। हम थोड़ा और स्टेट का हित में और हमारे समाज और हमारे युवाओं का हित में, पार्टी का हित में हम लोग को बात करना है, तो बात में उनको मैं मिलूंगा। तो आज यहाँ नहीं आया ऐसा बात नहीं कि हम सब ने ये प्रोग्राम में सबको नहीं बुलाया, क्योंकि सर यहाँ आए हैं क्योंकि वो तो सिटिंग प्रेसिडेंट था ना, हमको जिम्मेवारी एहसास देने के लिए आए हो, तो बाकी सीनियर सबको भी नहीं बुलाया। मौका आएगा सब सीनियर को इनवाइट करेगा, एक साथ बैठेगा, और दिन दूर नहीं सामने होगा। हाँ।